बीते दिनों मणिपुर में हुई हिंसा ने पूरे देश का ध्यान राज्य की कानून व्यवस्था की ओर खींचा। मणिपुर में हुई हिंसा से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, 231 लोग घायल हैं और करीब 1700 घरों को जला दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को ये जानकारी दी। दरअसल बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी श्रेणी में शामिल करने को लेकर मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते सोमवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर हिंसा की वजह से राज्य में हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी थी। हम ये जो मई थार को हुई घटना को सबसे अनफॉर्चुनेट हम लेते हैं और इसी घटना में जो जान गई है एज पर दी अवेलेबल रिपोर्ट एज ऑफ नाउ अराउंड 60 सब इनोसेंट हैं और इंजूर हुआ है अराउंड 231 पीपल। सीरियस है, माइनर है और घर उड़ चढ़ा है। अराउंड 1700 houses were burned down. This is very unfortunate incident, I should say, and I appeal to the people of the state of Manipur to come and we should together try to bring peace in the state at the earliest possible. The state government has initiated many steps to bring back the stranded people from different parts of the state. Transportation of persons who have been stranded in various districts, Tengnopal, Surshanpur, Kangpokpi, Ukhrul, Imphal West, Imphal East, etc. for return to their respective homes have started. इससे पहले सोमवार यानी कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाई कोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश दे सकता है। इसको लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मई को मुकर्रर की है। साथ ही चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हालात सामान्य करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को रिकॉर्ड कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश देते हुए राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सुविधा और मेडिकल सहायता देने का निर्देश भी दिया। आइए जान लेते हैं कि आखिर मणिपुर में हिंसा भड़की क्यों। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की ओर से उसे अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध हो रहा है। इसे लेकर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की ओर से बीते बुधवार को आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई और रातों रात पूरे राज्य में फैल गई थी। मणिपुर की कुल आबादी में मेइते समुदाय के लगभग 53% हिस्सेदारी है। इस समुदाय के लोग मुख्यतः इम्फाल घाटी में रहते हैं, तो वहीं नगा और कुकी सहित अन्य आदिवासी समुदायों की आबादी 40% के करीब है तथा वो मुख्यतः इम्फाल घाटी के आसपास स्थित पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैतेई लोगों की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को हमेशा कुकी और नागाओं जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। उनका तर्क है कि मैतेई राज्य में प्रमुख आबादी है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी उनका प्रभुत्व है। आज यानी कि सोमवार की सुबह मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू से ढील दी गई है, क्योंकि बीते 24 घंटों में किसी तरह की कोई हिंसा की खबर सामने नहीं आई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इससे स्पष्ट है कि राज्य की स्थिति में सुधार हो रहा है, इसलिए आज सुबह 5 बजे से 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। आमजन घरों से बाहर निकले और बाजारों में भी भीड़ देखने को मिली। आइए सुन लेते हैं कि कर्फ्यू में ढील देने के बाद लोगों ने मीडिया से बात करते हुए क्या प्रतिक्रिया दी। तरफ से आज 5-6 दिन बाद कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई दी है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का ढिलाई दी है, तो उसी के लिए हम राशन पानी, घर के लिए, बच्चों के लिए दूध, सब्जियों की दिक्कत हो रही है, सब्जी नहीं मिल रही है, महंगा सामान भी महंगा हो चुका है, पानी की दिक्कत हो रही है। बीच में खबर थी कि पानी में कुछ गड़बड़ हो गया बोल के सप्लाई का पानी नहीं आ रहा था, और अभी तक पानी की सुविधा नहीं है। बाजार में सिक्योरिटी नहीं है,
कुछ पता चला जब तक ये जिस टाइम पे कर्फ्यू था, दुकानें बंद थी, तब तक कैसे हालात थे, कैसे राशन पानी मिल रहा था, कैसे दूध मिल रहा बाजार में कोई इम्फाल सिटी में कोई इतनी कोई खास दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। आउटर एरिया में जैसे पहाड़ों में बर्न हो रहा था, दिख रहा था सब सीन, गाड़ियां जलाई जा रही थी। तो फिर भी कैसे सामान मिला, क्योंकि दुकानें ज्यादातर बंद ही थी। हाँ, तो लोग 4-5 दिन के लिए लगभग सबके घरों में सामान तो उतना तो रहता ही है। कुछ कमी बेसी है तो कम बेसी खा के भी समय काट रहे थे अपना। तो अब लगता है कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं जिस तरीके से। हाँ, जिस तरह से अभी सुनने में आया कि मिलिट्री फोर्स इतनी आई है और आज ढिलाई दी है, तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि दोनों जिसमें भी लड़ाई हुई है, मतभेद हुआ, मन भावना हुई है, वो हटाएं, माहौल को शांत करें। सरकार से यही है कि सब बढ़िया से हो जाए। राज्य और केंद्र सरकार मणिपुर के हालातों पर नजर बनाए हुए है और सेना भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। मणिपुर में हुई हिंसा के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।